एग्जाम्पल है 3, 11, -1, 5, 2, 0, 10, 3, 0। ये 3x3 ऑर्डर की सारणिक है। अब हम इसको हल करेंगे। देखो प्रथम पंक्ति का अनुदिश करके देखना है, फिर प्रथम स्तंभ के अनुदिश भी करके देखेंगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, वैसे एक रूल होता है सारणिक का कि जिस भी पंक्ति या स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो हो, हम उसके अनुदिश अगर प्रसार करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इस स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया ना, तो हमें पता था कि हम ये इंटू इसकी उपसारणिक, ये इंटू इसकी उपसारणिक, ये इंटू इसकी उपसारणिक। तो जैसे मैं तीसरे स्तंभ के अनुदिश करूंगी ना, तो इसके उपसारणिक, अब इन दोनों के जब उपसारणिक से 0 गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए अब मैं आपको क्या बताती हूँ, पहले तो अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश करके देखते हैं और फिर मैं आपको तीसरे स्तंभ के अनुदिश भी करके बताऊंगी। अभी हम किसके अनुदिश कर रहे हैं? प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर क्या होता है, देखो पहला अवयव क्या है 3, ये उसकी उपसारणिक, फिर दूसरे अवयव के आगे क्या लगाते हैं माइनस, फिर उसकी उपसारणिक, फिर तीसरे अवयव के आगे होता तो प्लस ही, लेकिन ये -1 का अवयव का ही है। ठीक है। और फिर इसकी उपसारणिक। ओके। अब अपन देखते हैं, देखो कुछ ज्यादा ही उपसारणिक दिख रही है। अब देखो 3 की उपसारणिक क्या होगी, ये रहा 3 का स्तंभ और ये रहा 3 की पंक्ति, तो क्या बचा 2 0 3 0, 2 0 3 0। ओके। नेक्स्ट देखो 11 वाली, 11 का स्तंभ ये रहा और पंक्ति ये रही, उधर है 5 10 और इधर है 0 0। ओके। और लास्ट वाली देखो 5 2 10 3। ओके। अब देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस सारणिक से। सारणिक को कैसे हल करते हैं, अभी हमने सीखा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा, यानी कि 2 × 0 माइनस अन्य विकर्ण क्या दिख रहा है 0 × 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 0 से 3 गुणा होगा तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। ऐसे ही -11 को देखो, यहाँ पे भी देखो मुख्य विकर्ण क्या है 0 × 5 माइनस अन्य विकर्ण क्या दिख रहा है 10 × 0, 10 × 0। ठीक है। तो ये भी 0 0, 0 - 0 0, और 0 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। लास्ट में देखो +-1, तो ये -1 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों का गुणा करो, देखो मुख्य विकर्ण का क्या आ रहा है 5 × 3, फिर माइनस, जैसे ही विकर्ण चेंज होता है तो माइनस लगता है, ध्यान रखना, मुख्य विकर्ण क्या है फिर माइनस, फिर अन्य विकर्ण क्या है 2 × 10। तो यहाँ पे क्या है, देखो अब इसी की जो आएगी वैल्यू वही आएगी। देखो माइनस तो यहाँ है ही, यहाँ 5 दिया 15 -10 2 20, तो ये 0 0, यहाँ 15 में से 20 गए तो -5, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, देखो यहाँ पे माइनस और -5 आया है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ओवरऑल क्या हो गया +5, ये हो गया आपके पास आंसर। ये तो हमने किससे किया, प्रथम पंक्ति के अनुदिश। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताती हूँ कि अगर मैं इसे तीसरे स्तंभ के अनुदिश करूंगी तो भी यही मान आएगा। देखते हैं कैसे करें। अब हम किसके अनुदिश कर रहे हैं, तीसरे स्तंभ के, यानी कि इसके अनुदिश। ठीक है। थर्ड स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर। ऐसे आप प्रथम द्वितीय किसके अनुदिश भी कर सकते हो, बस आपको नियम याद रखना है। कौन सा वाला, वो शॉर्ट ब्रेक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। आपने तीसरा स्तंभ ले लो, तो तीसरे स्तंभ की शुरुआत किससे हो रही है -1 से, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आना चाहिए प्लस, तो यहाँ पे पहला वाला तो प्लस है, लेकिन एलिमेंट लिखते हैं ये उसका माइनस है। ठीक है। बाहर मैंने कोई माइनस नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अवयव लिखा है -1। अब इसके उपसारणिक देखना क्या है 5 2 10 3, 5 2 10 3। ठीक है। ये हो गया। अब तीसरे स्तंभ में यहाँ कौन सा अवयव आ रहा है माइनस, तो ये यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, फिर ये अवयव कौन सा दिख रहा है आपको 0, और 0 के उपसारणिक लिख दो। क्या है ये 0 के उपसारणिक, देखो मिड वाली पंक्ति को हटा दो और स्तंभ ही हटा दो। ऊपर क्या है 3 11, नीचे 10 3। ठीक है। फिर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको प्लस, तो पहले लगा दो प्लस, फिर यहाँ वाला अवयव
0 और इसकी उपसारणिक क्या आएगी, देखो ये तो कॉलम हट गया और नीचे वाली पंक्ति हट गई, तो 3 11 5 2। ठीक है, अब हमें देखो इन उपसारणिक को हल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस उपसारणिक का मान जो भी आएगा वो 0 से गुणा होने के बाद क्या आ जाएगा, 0। तो इसीलिए ये भी 0 और ये भी 0 से गुणा होने के बाद 0। अब आगे क्या मान आ रहा है, ये देखिए -1 गुणा हो रहा है किससे, 5 3 जा 15, फिर माइनस लगता है, फिर 2 × 10, तो ये हो गया -1 × 15 - 20, तो 15 में से 20 गए, -5 और -1 ऑलरेडी गुणा हो रहा है तो +5 आ गया। यही हमारे पहले आया था आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी था, देखो इसमें से उपसारणिक हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही लिखते हैं हम, तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1 का। यहाँ पे एक सारणिक दी हुई है 3 -11 1 5 0 0 -10 3 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी, दो जगह, यानी कि एक तो ये दूसरी पंक्ति है, इसमें भी मैक्सिमम 2 0 हो रहे हैं, और एक ये तीसरा स्तंभ अगेन, इसमें भी 2 0 हो रहे हैं। तो अभी अपन तीसरे स्तंभ के अनुदिश को प्रसार कर चुके हैं, अब हम एक बार दूसरी पंक्ति के अनुदिश भी प्रसार करके देख सकते हैं, यानी कि इस बार हम किसके अनुदिश कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति के अनुदिश। जरूरी नहीं है, आपको अगर फर्स्ट पंक्ति के अनुदिश इजी लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कौन सी पंक्ति के अनुदिश बता रही हूँ, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। देखो वापस से हमारी वो शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रख लें, कौन सी थी वो शॉर्ट ट्रिक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, बस आसपास में सेम साइन नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ से शुरुआत करें तो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो तो प्लस के बाद माइनस प्लस। अब देखो दूसरी पंक्ति ये रही, तो पहले तो क्या आना चाहिए, माइनस, फिर क्या आना चाहिए, प्लस, और फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, माइनस। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो पहला माइनस जिसके लिए आया, यहाँ पे पहला अवयव दूसरी पंक्ति में कौन है, 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब इसकी उपसारणिक क्या आएगी, देखो ये वाली पंक्ति हटा दो और इसकी संगत कॉलम हटा दो, तो क्या बच रहा है, देखो ऊपर बच रहा है -11 1 और नीचे बच रहा है 3 0। ओके, अब जिसकी जगह प्लस आ रहा है वही दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव क्या दिख रहा है आपको, 0, और इसकी उपसारणिक लिखो, इसकी उपसारणिक देखो इस 0 की कॉलम हटा दो और पंक्ति बीच वाली हटा दो, क्या बच रहा है, ऊपर देखो 3 और 1 और नीचे क्या बच रहा है, -10 0। ओके, ऐसे ही लास्ट वाले के आगे माइनस लगा हुआ है, लास्ट वाला अवयव क्या है, 0, इसकी उपसारणिक लिख दो, 3 -11 -10 3। सॉल्व करो, देखो ये 0 ये भी 0, तो ये 0 एंड 0। आगे यहाँ पे देखो ये माइनस का 5 हो गया, ये -11 × 0 अगेन 0, माइनस का 3 × 1 ये 0। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 0 -3 माइनस का 3 और माइनस का 5 ऑलरेडी बाहर है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 15। ये हो गया आपके पास आंसर। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप तृतीय स्तंभ के अनुदिश भी प्रसार करके देखें और आंसर टैली करें कि क्या ये आंसर ये आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर 15 सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल फॉर्म में एक हमारे पास एग्जांपल है प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने में ये तो संख्यात्मक मान आ गया, अब हम प्रूफ करने वाला एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, 1ab -a1c -b -c 1, ये आपको लेके आना है 1a² b² एंड c²। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी आपको 0 नहीं दिख रहा है ना, तो किसी भी पंक्ति के अनुदिश कर दो। तो हमारे लिए सबसे इजी क्या होती है, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करो,
प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर पहला अवयव क्या होगा, प्लस, तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस का इसके उपसारणिक, फिर दूसरे अवयव के आगे क्या लगा देंगे, माइनस, फिर इसके उपसारणिक, और तीसरे अवयव के आगे प्लस, ये है बी और ये उसके उपसारणिक। पहले अवयव के उपसारणिक देखो क्या रही है, 1c माइनस सी 1, फिर ए के उपसारणिक माइनस ए सी माइनस बी 1, ये आ रही है, एक बार वापस चेक करो देखो, फिर लास्ट वाले की माइनस ए 1 माइनस बी माइनस सी। सॉल्व करें इसको, देखो 1 किसी से भी गुणा होगा 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो मुख्य विकर्ण क्या है, 1 इंटू 1 माइनस, एक माइनस तो क्या होता है, विकर्ण चेंज होने देते हैं, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस बी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर, यानी कि माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ए इंटू, ये माइनस का ए अगर 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का ए, फिर माइनस हम 1 लगाते हैं और माइनस बी इंटू सी भी क्या आ रहा है, माइनस का बी सी, प्लस ये वाला बी, और इन दोनों को गुणा करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का ए सी, माइनस विकर्ण चेंज होते ही लगाते हैं, और इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है, माइनस का बी। अब हम देखिए क्या आ रहा है, देखो 1 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस ए प्लस का बी सी, और इस वाले ए को भी अंदर गुणा करते हैं, तो देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस का ए स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो रहा था, तो प्लस के बी सी को माइनस ए से गुणा किया तो ओके, अब इस बी को अंदर गुणा करो, प्लस का ए बी सी, ये माइनस और माइनस, प्लस का बी इंटू बी, बी स्क्वायर, क्या कैंसिल हो रहा है, ए बी सी, तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें लेके आना था,